नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज़ में हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के स्तर से चुनाव होने, ऐसे में आपको बता दें कि राजद ने एक बड़ी मांग कर दी है और एक बिहार ग्राम सभा की मांग कर दी है। आपको बता दें कि जैसे कि केंद्र में लोकसभा होता है और राज्य में विधानसभा होता है, उसी तरीके से बिहार ग्राम सभा यानी कि ग्रामीण स्तर पे बिहार ग्राम सभा होने की मांग की राजद ने, जैसा कि संविधान में भी लिखित रूप से दिया गया है। लेकिन ऐसी सरकार जो है ग्रामीण स्तर पे अब तक नहीं बन सकी। ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर राजद के वरिष्ठ नेता वृषिण पटेल हो, राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन और मौके पर तमाम जो राजद की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान समेत तमाम जो राजद के नेता मौजूद रहे और क्या कुछ कहना है वृषिण पटेल और चित्तरंजन गगन का, आइए आपको हम वो दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें मैं आपको बताऊं, उसके पहले मैं मुख्तसर में कुछ बात रखना चाहूँगा। वो बात है कि बिहार गांधी की कर्मभूमि रही है और गांधी का सपना था कि यह देश तभी तरक्की करेगा जब यहाँ गांव की सरकार बनेगी। हमारे देश में संविधान में एक 73वां संशोधन हुआ और उस 73वें संशोधन में महात्मा गांधी के सपनों को डाला गया कि जो पहले 2 सरकारें थीं इस मुल्क में, उसमें अब 3 सरकारों का प्रोविज़न किया गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। संविधान में अधिकार तो दे दिया गया, शामिल तो कर लिया गया, लेकिन सरजमीन पे आप देखिएगा तो यहाँ कुछ नहीं है। पंचायती सरकार संविधान में है, सरजमीन पे नहीं है। उसी सिलसिले में मैंने आप लोगों को आज कष्ट दिया है कि आज़ादी के बाद 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया और 48 से हमारे बिहार में पंचायती राज अधिनियम लागू है। पंचायती राज सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था और उत्तर प्रदेश के बाद हमारे बिहार में लागू हुआ। जब बिहार में लागू हुआ आज़ादी के बाद तो कुछ दिन तो चला, लेकिन बहुत दिनों तक ये व्यवस्था मृतप्राय हो गई। और जब कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री हुए तो 78 में दोबारा पंचायती राज यहाँ स्थापित हुआ, यानी मुखिया का चुनाव कराया। और मुखिया का चुनाव होने के बाद जब उनकी सरकार चली गई तो फिर से यह मृतप्राय हो गया और लालू जी ने इसको 2000 में फिर दोबारा पंचायती मुखिया का चुनाव कराया और पुनः पंचायती राज यहाँ स्थापित हुआ। कि जब अब 3 सरकार हो गई तो क्या, और 3 सरकार में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि आप अपने यहाँ पंचायत सरकार का गठन कीजिए। तो मैं ये बात उठाना चाहता हूँ कि जब राज्य सरकार को अधिकार दे दिया गया और नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो क्या मुख्यमंत्री, चूँकि ये गांधी का ये कर्मभूमि है, तो इस गांधी की कर्मभूमि में संविधान के अनुरूप क्या वो पंचायती सरकार लागू करेंगे? यहाँ पंचायती सरकार से मेरा मतलब जरा आप समझ लीजिए कि जैसे केंद्र सरकार के लिए प्रधानमंत्री और लोकसभा है, राज्य सरकार के लिए मुख्यमंत्री और विधानसभा है, उसी तरह से जो पंचायत सरकार है उसी के अनुरूप क्या कोई ग्राम मुख्यमंत्री या कोई ग्राम सभा सचिवालय की तरह, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं एक सरकार गठित करने का, उनका अपना सचिवालय हो, अपना उनको कानून बनाने की ताकत हो, उनका मुख्यमंत्री हो, उनका अपना विधायक हो, ये सारी व्यवस्था क्या नीतीश कुमार यहाँ लागू करना चाहते हैं? और मुझको लगता है कि दिन में 100 बार
वो गांधी का लाभ लेते हैं। और अगर गांधी के सच्चे अनुयायी हैं तो उनको पंचायती सरकार को इस बिहार में पहला राज्य उनको बनाना चाहिए। और यहाँ एक पंचायत का मुख्यमंत्री, उसका सचिवालय, उसका अपना अधिकार, कानून बनाने की ताकत, वित्तीय अधिकार, ये तमाम बातों से लैस करके उनको पंचायती सरकार का यहाँ गठन करना चाहिए। हो क्या रहा है कि आप बात तो करते हैं पंचायतों की, लेकिन जो आप विकास के लिए जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो आपके करिंदे बनाते हैं, आपके ऑफिसर बनाते हैं, आप उसी के माध्यम से पैसा भेजते हैं। उसको कार्यान्वित करने का अधिकार आपके उसी पदाधिकारी को है। उसमें जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो गौण हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा नल जल योजना मुख्यमंत्री ने पंचायतों में लागू किया। उसमें इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ कि उसमें करीब 90 से 95% जो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो हार गए। यानी हम लोगों के यहाँ कहावत है कि खेत खाए गदहा और मार खाए जो रहा। जो रहा मतलब हम लोग जुल्हा शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो जुल्हा है नहीं, उसका है कि जो रहा। तो ये अभी तो फिर से चुनाव हो गया और 90 से 95% इनके भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गए जो पंचायत प्रतिनिधि है। फिर से ये नए प्रतिनिधि आए हैं, क्या भविष्य में भी वो जो बेकसूर जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको बलि न चढ़ाया जाए, इसलिए ये अधिकार उन्हीं को मिले, गांव को मिले, उनको कानून बनाने का अधिकार मिले, उनको कैसे हम कर लगाएंगे, कैसे कर वसूलेंगे, कौन उनका मुख्यमंत्री होगा, कहाँ उनका सचिवालय होगा, कहाँ उनका विधानसभा ग्राम सभा होगा। ये सब बातों के लिए हमने आप लोगों को कष्ट दिया है कि ये एक न्यू कॉन्सेप्ट सारे देश में हमने इसको उजागर किया है कि पंचायत का भी गवर्नमेंट बनना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न उठाए कि यहाँ मुख्यमंत्री भी बैठते हैं और पंचायत सरकार के लिए असेंबली यहाँ कहाँ बनेगा। अरे भाई, दिल्ली में प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, लोकसभा भी है और दिल्ली का विधानसभा भी दिल्ली में है, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी वहाँ बैठता है और देश का प्रधानमंत्री भी वहाँ बैठता है, तो राष्ट्रपति भी वहाँ बैठते हैं। तो अगर आप संविधान के अनुरूप अगर आप लागू करते हैं, पंचायत सरकार का गठन करते हैं, तो भाई आप संविधान के अनुरूप इस देश को पंचायती सरकार आप दीजिएगा। और जो गांधी का सपना था कि गांव की सरकार बनेगी, तभी जो विकास की किरण है वो गांव तक पहुंचेगी और ये देश आगे जाके विकसित होगा। मुझको लगता है कि उनका ये सपना सफल होगा। कल जो है ललन सिंह जी और अशोक चौधरी कल बोले हैं कि जब नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब बिहार में पंचायतों का चुनाव हुआ और आरक्षण की बात कल बोले हैं। वो बिल्कुल झूठ बोलना उन लोगों का आदत है, हर बात में झूठ बोलते हैं। ग्राम पंचायतों का चुनाव राजद शासनकाल में जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी पहली बार 2001 में हुआ था और उसी समय महिलाओं के लिए और जो है आरक्षण जो व्यवस्था लागू किया गया था उसी समय लागू किया गया था। ये झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हाँ इनके शासनकाल में 3 बार अमेंडमेंट हुआ और जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने आपको बताने का काम किया है। बिल्कुल अधिकार विहीन बना दिया है इन्होंने। जो 11वीं अनुसूची में 29 विभाग जो है वर्णित वो सब हमने लिख दिया है इसमें। ये इसलिए बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि चुनाव इनके समय में हुआ। चुनाव राजद शासन काल में हुआ, आरक्षण राजद शासन काल में लागू हुआ था।